एक शांत सुबह जब बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी महल का एक सैनिक हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा। उसके हाथ में एक सुनहरा बॉक्स था। उस पर लिखा था, इस तस्वीर को शाही दीवार पर टांगा जाए, वरना सच्चाई दम तोड़ देगी। अकबर ने आश्चर्य से उस बॉक्स को खोला। उसमें एक सुंदर चित्र था। एक बुजुर्ग व्यक्ति, गहरी आंखें, सफेद दाढ़ी और तेज चेहरा। उसे देखकर कोई भी कहता यह कोई आरशी है, परंतु जैसे ही वह चित्र दरबार की दीवार पर टांगा गया, पूरे दरबार में एक आवाज गूंजी, मानो वही चित्र बोल रहा हो। इस दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो दोहरा जीवन जीता है, एक चेहरा राजा के लिए और दूसरा राजद्रोहियों के लिए। सारे दरबारी चौंक उठे, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर उठकर बोले, यह जादू है या सच्चाई? कौन है यह चित्र बनाने वाला? कोई उत्तर नहीं आया। तब बीरबल खड़े हुए। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा, उसकी रेखाओं, रंगों और उसके पीछे छिपे यंत्रों का निरीक्षण किया। बीरबल बोले, यह कोई आम चित्र नहीं है। इसमें कोई यंत्र है जो आवाज निकालता है, परंतु सवाल यह है कि वह आवाज कहां से आ रही है और क्यों? अगले ही दिन वह चित्र फिर बोल पड़ा, जिसके वस्त्र सबसे रेशमी हों, वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। सभी की नजरें दरबार के दरबारी मंत्री खुर्शीद मिर्जा की ओर गईं, जो हमेशा रेशमी लिबास में रहते थे। उन्होंने विरोध किया, यह मेरे खिलाफ साजिश है, मैं निर्दोष हूं। बीरबल शांत रहे, परंतु उन्होंने तुरंत चित्र को दीवार से हटवाया और अपने कक्ष में मंगवाया। उस रात बीरबल ने दरबार के एक गुप्त चित्रकार से मुलाकात की। उसका नाम था चित्रसेन। चित्रसेन ने बताया कि वह ऐसा चित्र बना सकता है जो बोल सके, लेकिन उसने ऐसा चित्र नहीं बनाया। तो फिर यह चित्र किसने बनाया? बीरबल ने पूछा। चित्रसेन ने धीरे से कहा, यह किसी और का काम है, और शायद वह दरबार के भीतर ही है। बीरबल को अब समझ आ गया, यह एक मानसिक युद्ध की शुरुआत थी और दुश्मन उनकी आंखों के सामने था, पर चेहरा पहचानना अभी बाकी था। अगले दिन दरबार में बीरबल उपस्थित हुए और उनके हाथ में वह रहस्यमयी चित्र था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक नई बात जुड़ी थी। उन्होंने एक छोटा यंत्र उसमें से निकाला जो बेहद बारीक था और सुनने में सक्षम था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह चित्र बोलता नहीं है, बल्कि बोलवाया जाता है, और यह यंत्र महल के भीतर छिपे किसी व्यक्ति की आवाज को चित्र में परिवर्तित करता है। अकबर ने पूछा, तो क्या यह चित्र महज एक जरिया है, किसी को फंसाने का? बीरबल बोले, जी हां, और मुझे शक है कि दरबार के भीतर ही कोई ऐसा है जो इस चित्र का उपयोग कर रहा है, एक एक दरबारी को बदनाम करने के लिए, ताकि सिंहासन के पास की जगह खाली हो जाए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब यह साजिश महल की दीवारों के भीतर से ही चल रही है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग रातों में चित्र के पास बैठाया और हर रात चित्र नई बातें कहता। पहली रात, जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी हो वही सबसे बड़ा झूठा है। दूसरी रात, जिसकी अंगुली में लाल पत्थर जड़ा हो वही राज छुपा रहा है। यह देखकर साफ हुआ कि चित्र बोलता वही था जो सामने मौजूद व्यक्ति से मेल खाता हो, जैसे कोई जानबूझकर उनकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हो। अब बीरबल ने दरबार में एक आम सभा बुलाई और कहा, इस चित्र को जनता के सामने रखा जाएगा और वहां जो यह बोलेगा वह प्रमाण माना जाएगा। लेकिन इस बार बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने चित्र को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया और उस पर निगरानी रखने के लिए गुप्त सिपाही तैनात कर दिए। रात के तीसरे पहर एक छाया चित्र के पास पहुंची। उसके हाथ में था एक लंबा सुनहरा नुकीला रॉड, जिसे वह चित्र के भीतर डालने ही वाला था। तभी सिपाही ने उसे पकड़ लिया। वो व्यक्ति था मंत्री खुर्शीद मिर्जा का सेवक। उसके पास से मिले उपकरणों से साफ हो गया कि वही चित्र को नियंत्रित करता था। पूछताछ में उसने कहा, मालिक ने कहा था कि हर सप्ताह किसी न किसी को चित्र से डराओ ताकि दरबार बंट जाए और वह सबसे ऊपर बने रहें। अब सबका शक यकीन में बदल गया। लेकिन बीरबल ने कहा, यह सेवक सिर्फ मोहरा है, असली सूत्रधार अब भी पर्दे के पीछे है। बीरबल ने खामोशी से
अकबर की ओर देखा। अगले अध्याय में असली चेहरा सामने आने वाला था। बीरबल अब जान चुके थे कि साजिश किसी गहरे मंसूबे का हिस्सा है। सेवक से जो उपकरण बरामद हुए थे वे मामूली नहीं थे। उनमें से एक गुप्त ध्वनि संचालक था जो केवल खास आवृत्तियों पर काम करता था। यह यंत्र किसी उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही संचालित किया जा सकता था। बीरबल ने तुरंत चित्रसेन, दरबार के चित्रकार और एक पूर्व शिल्पी को बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम ऐसा उपकरण बना सकते हो? चित्रसेन बोला, मैं तो बना सकता हूं, लेकिन इस पर काम तो किसी और का लगता है जिसने शाही यंत्रों की समझ हासिल कर ली हो। बीरबल अब दरबार में मौजूद ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बनाने लगे जो कभी यंत्र, नक्काशा या चित्रकला से जुड़े रहे हों। सूची में एक नाम चौंकाने वाला था, मंत्री बदरुद्दीन। बदरुद्दीन एक शांत पर अत्यंत प्रभावशाली मंत्री जो वर्षों से शाही कोष का निरीक्षण करता था। कभी वह महल के यंत्र कक्ष का प्रभारी भी रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, हुजूर, मुझे शक है कि असली आवाज मिनिस्टर बदरुद्दीन की है। सेवक और यंत्र दोनों महज पर्दा हैं। अकबर ने आदेश दिया कि बदरुद्दीन को दरबार में तलब किया जाए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने चित्र को फिर से दीवार पर लगवाया और इस बार उसमें एक नई युक्ति जोड़ दी। चित्र अब आवाज को पहचानकर उसका स्रोत ट्रैक कर सकता था। जैसे ही बदरुद्दीन दरबार में आया, चित्र फिर बोला, सच्चा गद्दार वही है जिसकी आवाज में मिठास और मन में विष है। बीरबल ने चित्र की दिशा से निकले संकेतों को देखा। वे सीधे बदरुद्दीन की ओर इंगित कर रहे थे। बीरबल बोले, अब वक्त आ गया है कि आवाज को उसकी असल पहचान से जोड़ दिया जाए। इस चित्र की नई युक्ति आपके स्वर को पहचानती है, मंत्री जी। बदरुद्दीन अब भी शांत दिखे, पर उन्होंने जवाब में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह कोई चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर आप ये उपकरण छूकर दिखाइए। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया है तो यह निष्क्रिय रहेगा। बदरुद्दीन जैसे ही उपकरण के पास पहुंचे, वह खुद सक्रिय हो गया और उसी समय चित्र से वही पुरानी आवाज आई। अब अकबर समझ चुके थे, ये वही आवाज थी जो चित्र से कई रातों से सुनाई देती थी। सच उजागर हो चुका था, लेकिन अब सवाल यह था, बदरुद्दीन ने ऐसा क्यों किया? अब तक बदरुद्दीन की चालें बेनकाब हो चुकी थीं, लेकिन अकबर की निगाहों में एक सवाल अब भी तैर रहा था, क्यों? बीरबल ने महसूस किया कि गहराई में उतरना जरूरी है। उन्होंने बदरुद्दीन से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। एक गुप्त कक्ष में बीरबल और बदरुद्दीन आमने सामने बैठे। बीरबल ने सीधे पूछा, आप जैसे विद्वान मंत्री को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? बदरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने वर्षों तक सेवा की, हर निर्णय में सच्चाई का साथ दिया, लेकिन समय के साथ मुझे पीछे धकेला गया। नए दरबारी चापलूसों ने मेरा स्थान ले लिया। तब मैंने सोचा, अगर मैं डर बन जाऊं तो फिर सभी मेरी तरफ देखेंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली, लेकिन डर बनना सम्मान पाने से अलग होता है। आपने राज को डरा दिया पर कभी जीत नहीं पाए। इसी दौरान बीरबल ने दरबार में एक नाटकीय योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों के सामने दो चित्र प्रस्तुत किए, दोनों एक जैसे, पर एक असली और एक बदरुद्दीन द्वारा बनाए गए यंत्र वाला। फिर उन्होंने कहा, इन दोनों में से एक चित्र बोल सकता है, पर केवल तब जब कोई उसके पीछे हो। आज हम इस भ्रम का अंत करेंगे। उन्होंने एक साधारण किसान को बुलाया जिसे कुछ भी नहीं पता था। दोनों चित्रों के पास भेजा गया। जब किसान ने चित्र के पास कुछ कहा, यंत्र वाला चित्र प्रतिक्रिया देने लगा, लेकिन असली चित्र शांत रहा। दरबार अब समझ चुका था कि कैसे यह सब एक मनोवैज्ञानिक खेल था। अकबर ने कहा, बदरुद्दीन, तुमने लोगों के मन में शक बो दिया, पर आज तुम्हारी साजिश ने एक सबक दिया। किसी भी तकनीक से बड़ा हथियार है इंसान का चरित्र। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो बदरुद्दीन को सजा के साथ सुधार का अवसर मिले। ज्ञान उनका अपराध था, तो ज्ञान ही उनका दंड बने। अकबर ने स्वीकृति दी।
बदरुद्दीन को राज्य के युवा विद्वानों को सिखाने का कार्य सौंपा गया, और इस प्रकार बीरबल ने केवल एक गद्दार को नहीं रोका, बल्कि एक खोए हुए विद्वान को भी बचा लिया। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। दरबार फिर से अपनी गति में लौट आया था, लेकिन बीरबल के मन में एक आखिरी सवाल रह गया था। क्या बोलती तस्वीर केवल एक साजिश थी, या कोई गहरी सीख भी छुपी थी? एक दिन बीरबल उसी चित्र के पास गए जो अब निष्क्रिय कर दिया गया था। उन्होंने ध्यान से उसकी आंखों को देखा और बुदबुदाए, कभी कभी तस्वीरें चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। अचानक ही महल के बुजुर्ग दरबारी हकीम अली पास आए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल साहब, मैंने वह तस्वीर पहले भी देखी है, वर्षों पहले, एक पुरानी किताब में। वह चित्र एक प्रतीक है, सच को बोलने की शक्ति देने का। इस पर एक प्राचीन मंत्र अंकित है। बीरबल ने तस्वीर को उलट पलट कर देखा, और वास्तव में उसकी किनारी पर लिपि में एक लेख था। वाणी से पहले सत्य का अभ्यास करो, फिर शब्द अमर होंगे। यह देखकर बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि उस चित्र को शाही पुस्तकालय में रखा जाए, उस मंत्र के साथ। अकबर ने कहा, अगर कोई चित्र हमें डराने में सक्षम था, तो वह हमें सिखाने में भी उतना ही शक्तिशाली है। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस चित्र की प्रतिलिपियां बनवाकर राज्य के सभी शिक्षा केंद्रों में भेजी जाई, ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि तकनीक का प्रयोग सच्चाई को बुलंद करने के लिए हो, न कि उसे दबाने के लिए। उस दिन बीरबल ने दरबार में एक आखिरी बात कही, आज हमने एक बोलती तस्वीर देखी, पर कल इतिहास हमें देखेगा। अगर हमने सच्चाई को संरक्षित किया, तभी हमारी तस्वीर भी बोलेगी, सम्मान के स्वर में। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। इस प्रकार बीरबल ने एक जाल को उजागर किया, एक अपराधी को सुधारने का अवसर दिया, और एक चित्र को प्रतीक बना दिया, सत्य के स्थायी स्वर का।